नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात के 9 बज रहे हैं और एक बड़ी खबर है जेपीएससी से कि जेपीएससी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति फुल टाइम हो गई है। इसके पहले जेपीएससी को नया अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, लेकिन अमिताभ चौधरी को बनाया गया है नया अध्यक्ष। आज पूरी जानकारी देंगे कि अमिताभ चौधरी कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार की कार्य करने की शैली रही, और क्या सबसे बड़ा सवाल कि क्या 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी अब रास्ता क्लियर होने जा रहा है। क्या संकेत मिल रहा है ये कि हाई लेवल कमेटी की कोई सिफारिश आने वाली है जो नियमावली को लेकर बनाई गई थी। और सबसे उससे भी अहम सवाल कि क्या जेएसएससी सोती रह जाएगी और जेपीएससी की नींद खुलेगी। ये दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसी बीच में आज दोपहर में खबर तकरीबन 4 बजे के आसपास आई कि जो जेएससीए के जो पूर्व अध्यक्ष थे, जो क्रिकेट के जगत में जिनका नाम काफ़ी हुआ था, और वो अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी जी। सात बार लगातार 7 बार अध्यक्ष थे। उसके पहले वो आईपीएस ऑफिसर रहे। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके वो आए थे, और आईपीएस होने के साथ साथ वो झारखंड जो क्रिकेट एसोसिएशन होता है, जेएससीए जो है, इसका 7 बार लगातार वो अध्यक्ष बने। और जो 7वीं बार जीत हासिल हुई थी उसमें कुलदीप सिंह को उन्होंने हराया था। और पहले काफ़ी माना जाता था कि दोनों में दोस्ती थी, बाद में दुश्मनी में तब्दील हो गई। और ये भी माना जाता है कि जेएससीए में जिस प्रकार से काम करने की शैली है अमिताभ चौधरी की, वो बहुत ही अच्छा है। और बहुत जिस काम को ठानते हैं उसे करके रहते हैं, यही कारण है। और आईपीएस चूँकि पहले रहे हैं तो यूपीएससी का उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है पहले से, इसलिए जेपीएससी में सुधार हो सकता है, यही उम्मीद के साथ बनाया गया है। इसके पहले जो लोग आ रहे थे उनका पूरा करियर यूपीएससी में नहीं था, लेकिन अमिताभ चौधरी कई वर्ष सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के बाद इनको आईपीएस रैंक मिला था। और आईपीएस की सेवा मतलब राज्य को और देश के अलग अलग भाग में देने के बाद इन्हें जब झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। बहुत आलोचना भी इनकी कई बार हुई थी, कई बार विवादित चीज़ें हुई, लेकिन ये हार नहीं माने। और इस बार इनका जो आईपीएस ये थे पहले, ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें आई थी और भी कई लोगों का नाम चल रहा था। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अचानक से उपचुनाव होने वाला है। इसके पहले ठीक जेएसएससी के लोग आंदोलन कर रहे थे मोरहाबादी मैदान में, लेकिन नियुक्ति हो गई जेपीएससी में। सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार जेपीएससी की नियुक्ति क्लियर करना चाहती है? क्या 7वीं 8वीं 9वीं को लेकर के सरकार थोड़ी सोच रही है? ऐसा लग रहा है कि सरकार थोड़ी सोच रही है 7वीं 8वीं 9वीं को लेकर के। और दूसरी बात ये कि छठी जेपीएससी को लेकर जिस प्रकार से अभी भी कोर्ट में मामला है, 326 कैंडिडेट को नोटिस भेजा गया है, तो यहाँ पर अमिताभ चौधरी की जो उनकी कौशल है, जो उनका अनुभव है, वो पूर्ण रूपेण काम आएगा। और उनका जो काम करने का तरीका भी है वो भी उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमें ये लगता है कि सरकार ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि क्रिकेट का जो 2020 वाला रोमांच होता है वो अब जेपीएससी में नहीं दिखेगा, बल्कि सीधी नियुक्ति हो जाएगी। अब स्टूडेंट को वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद यूपीएससी से रहे हैं, ये आईपीएस क्वालिफाई किए हैं, तो इनके पास बहुत लंबा अनुभव है कैसे लेकर के चलना, स्टूडेंट की क्या परेशानी हो सकती है, स्वयं से देखे होंगे। चूँकि जब बीपीएससी का चेयरमैन बने थे सिन्हा साहब, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें वो दिन याद है कि जब वो स्टूडेंट रहते थे और दिक्कत होती थी तो उन्होंने लगातार पटरी पे लाने की कोशिश की जेपीएससी को, यही उनकी प्लस पॉइंट थी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी बेहतर रास्ते पर चलेगी। अमिताभ चौधरी 1-2 दिन में कार्यभार संभाल लेंगे। आज घोषणा हो गई है विधिवत, चूँकि बहुत पहले 15-20 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के पास ये फाइल गई थी, मुख्यमंत्री ने उस पर सिग्नेचर किया और उसके बाद कार्मिक के पास में चला गया, जहां से अधिसूचना जारी हो गई कि अमिताभ चौधरी जेपीएससी के नए चेयरमैन होंगे।
आपको पता है कि अभी चेयरमैन पूर्णकालिक नहीं होता था, नहीं हो पा रहा था कुछ दिनों से, लेकिन इस बार पूर्णकालिक बनाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि जेपीएससी को लेकर जो क्वेश्चन मार्क है, चूंकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो प्रशासनिक ढांचा जेपीएससी पर ही निर्भर होती है, क्योंकि जो पदाधिकारी जेपीएससी से चयनित होते हैं वो पुलिस सेवा में, प्रशासनिक सेवा में, सूचना में, सहकारिता सेवा में, इसके साथ साथ सारे जो दूसरे सेवा होते हैं उसमें वो योजना सेवा में जाते हैं, शिक्षा सेवा में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी और सरकार की कई बार आलोचना भी हो रही थी कि अभी तक जेपीएससी में जब मेंबर नहीं होंगे, अध्यक्ष नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। इसलिए अमिताभ चौधरी को नियुक्ति करके सरकार ने ये बता दिया है कि हम स्टूडेंट के लिए जो बोल करके आए थे उसे करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि आंदोलन जेएसएससी वाले किए और जेपीएससी का रिक्रूटमेंट हो गया। क्या आने वाले समय में अमिताभ चौधरी जी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? क्या वो जेपीएससी में जिस प्रकार की चैलेंज उनके पास है कि जेपीएससी को लेकर जो बदनामी हुई है, जेपीएससी को लेकर स्टूडेंट के मन में जो शंका है, क्या वो सारी चीज़ों को दूर कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल होगा, उनके पास बहुत बड़ी चुनौती भी होगी जिसको दूर करना पड़ेगा और एक बेहतर टीम बनाना वो जरूर चाहेंगे, क्योंकि पूर्व में सूचना आई थी कि छठी जेपीएससी में जो लोग आरटीआई के माध्यम से कॉपी भी अपनी मांगे, उन्हें भी सही समय पर आरटीआई की जानकारी तक नहीं दी गई। ऐसे में बच्चे बहुत नाराज दिख रहे थे। तो हमारे साथ आप बने रहेंगे रात के शो में, लगातार जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट कमीशन से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको बताते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम लिंक है इसमें फ्री क्लासेज मौजूद होती है, सारा स्टडी मटेरियल करेंट इवेंट वाला मौजूद होता है। तो हमारा vinayisacademy.com आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और उसके बाद आपको वो चैनल दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम पर ही लिंक ले लेंगे ताकि आपको करेंट इवेंट एटलीस्ट तैयारी करने में दिक्कत नहीं हो। और जेपीएससी घर बैठे हुए कैसे पास करना है, इसके लिए हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो 80 बच्चों की इंटरव्यू दी हुई है जो हमारे गाइडलाइन में पास किए थे, अच्छे रैंक लाए हैं। उसको आप जरूर से सुनेंगे लगातार और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार आप पास करिएगा और आपका इंटरव्यू हम जरूर करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।